आइए हम लोग कक्षा 12 गणित में 2024 में पूछा जाने वाला सेट 5 FB यूपी बोर्ड में 5 नंबर का ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे, हल करना है इसको हमें इंटीग्रेशन को 3x + 5x³ - x² - x + 1। अगर इसको देखें तो ये ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी है x में, ठीक है। यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है, एक ही x पर, इसलिए भाग भाग नहीं करना है, सीधा नीचे अगर हमको गुणनखंड मिल जाता है तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो कैसे करेंगे, आइए इसको फैक्टर करते हैं, फिर आगे थोड़ा बढ़ाते हैं तो तस्वीर साफ हो जाएगी, सवाल कैसे लगेगा, ठीक है ना। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, x³, इसका मैं यहाँ गुणनखंड कर लेता हूँ, x³ - x² - x + 1, तो ये हो जाएगा x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x - 1 आ जाएगा, -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1। बाद में x - 1 हम फिर से कॉमन ले लेंगे और x² - 1। फिर से जब इसको हम तोड़ेंगे तो a, देखिए a² - b² टाइप का है, तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 1। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, x - 1 दो बार आया है तो होल स्क्वायर कर दीजिए और x + 1 कर दीजिए। इस तरह से ये हमारा ब्रेक होकर क्या दे रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग x - 1 का स्क्वायर और ये हो गया मेरा x + 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, पार्शल फ्रैक्शन करना है। ये आंशिक भिन्न में बदल कर इस सवाल को हम लोग लगा सकते हैं। आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए, आंशिक भिन्न में तोड़ने का तरीका क्या है, इसको यहाँ लिखिए। एक्चुअल में ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, बनेगा कैसा, ax + b, ठीक है ना, देखिए ax + b और यहाँ dx आ जाएगा, और नीचे अगर आपको इस टाइप का एक लीनियर दिखाई पड़ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x + a दिख गया, हालांकि यहाँ ऊपर a और b दिया है तो कुछ और ले लेते हैं हम लोग, अल्फा ले लेते हैं, और दूसरा फैक्टर मेरा x माइनस हो चाहे प्लस हो कोई मतलब नहीं रखता है, हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर एक बीटा यहाँ पर स्क्वायर है। तो कैसे ये टूटेगा, इसको देखो ध्यान से, a के नीचे अगर ये वाला पहले लिखा, ये वाला बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको पहले समझता हूँ तो क्या हो जाएगा, a के नीचे x + बीटा ऐसे लिख देना है, ठीक है ना, और प्लस फिर से आप एक और कांस्टेंट लीजिए b, और फिर से इसको लिखिए जब तक इसकी पावर हायर ना हो जाए, यानी कि x 1 से शुरू करके जब तक 2 या यहाँ पर 3 पावर हो तब तक हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो x + ये बीटा हो जाएगा, अब होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर ये भी लीनियर है तो कैसे करेंगे, c के नीचे लिख लेंगे x + अल्फा। तो इस तरह से इसको हम तोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ax + b की जगह पर मेरे पास क्या है, ax + b की जगह क्या है, ये देखिए ax + b की जगह क्या है, 3x + 5 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x + 5, ओके। और अल्फा हमारा जो है तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, x + 1 है, ठीक है, और स्क्वायर जिसमें लगा है वो x - 1 है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो बीटा की जगह पर -1 कर दूंगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बीटा की जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, -1। तो यानी यही आपका कुल मिला के यही सवाल बन गया, ठीक है ना। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, a के नीचे x - 1 पर 1 पावर रखेंगे होल पे, ठीक है ना, प्लस लगा के b के नीचे x - 1, ये यानी यही रहेगा, रिपीट होगा एक बार तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस के बाद में जो ये वाला हमारा है c के नीचे x + क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। इतना करेंगे। अब इसी को तोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो ये इंटीग्रेशन का साइन सब में ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट होकर, और सबसे बाहर चाहो तो dx बैठा दो या सबके साथ, एक c के साथ dx और b के साथ dx और यहाँ पर इसके साथ dx, इस तरह से ये टूटेगा। लेकिन पहले a b और c हम लोग निकाले तब तो। इसको निकालने क्या तरीका है, यहाँ देखिए 3x + 5 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, x + 1 है और x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इसको लिख देंगे, अभी इंटीग्रेशन हटा दीजिए सब में से, dx भी हटा दीजिए। तो हम लोग a और b और c का मान निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ a हो गया, इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और प्लस c के नीचे क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ खूब गौर से देखिए, ये -1 वाला हमारा रिपीट हो रहा है, x - 1 यानी ये वाला हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, होल स्क्वायर तक जा रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है। इसको मत टच कीजिए, थोड़ा आसान कर लेंगे, c का मान लेकिन बहुत इजीली निकल आएगा क्योंकि और कोई है नहीं इसके जैसा, ठीक है, x + 1। तो यहाँ पे करना क्या है, x की जगह पर -1 इस साइड में पुट कर दीजिए, लेफ्ट में क्या रख देंगे, x की जगह पर -1 लेफ्ट में रखिएगा, इधर का ही नहीं रखना है आपको, इधर रखना है।
लेकिन कहां पर, जहां पर ये x की जगह पे -1 रखने पर 0 बन रहा है, इसको छोड़ देना, इसको ढक लेना, यानी x+1 वाला ही c के नीचे है ना x+1, इसी को निकालना, तो इसको ढक लीजिए, बाकी में x की जगह -1 रखिए, तो डायरेक्ट आप c का मान निकाल पाएंगे। इसको याद रख लीजिए, ट्रिक है। तो c कैसे निकलेगा, 3 × -1 + 5 अपॉन, आइए क्या है यहां पर हमारे पास, x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का क्या है भाई, होल स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे मत रखना। तो x यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और फिर एक और बार -1 इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3, देखो 3 एक कम 3 -3, तो 5 में से 3 गया कि 5 में से 3 घटाओ 2 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 1 1 2 -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है, याद रखना सी का मान 1/2 आ गया है। अब आगे और क्या करना है, ये देखिए, अब आगे और क्या करना है, गुणांकों की तुलना करना है। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड, तो 3x + 5 और यहाँ x + 1 x-1 का स्क्वायर, और इसमें भी एलसीएम लीजिए, इस साइड भी x-1 का होल स्क्वायर और x + 1 इसका भी वही एलसीएम आएगा, सेम टू सेम। अब होगा क्या, a जब हम लोग लेंगे, जैसे आप लोग सॉल्व करते हो फ्रैक्शन को, वैसे ही करिए, x-1 यहाँ पर दिख रहा है, x-1 से इसको डिवाइड करिए, x-1 x + 1 बच रहा है, तो कुल मिला के हो जाएगा x² - 1, याद रखना। फिर प्लस b करेंगे हम लोग जब, तो x-1 का होल स्क्वायर से इस पूरे को भाग करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो, ये इसके साथ केवल x + 1 आएगा। फिर प्लस c लिखेंगे यहाँ पर, जब c लेंगे, ठीक है ना, तो x + 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, केवल ये मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर। अब ये इससे पूरा समाप्त हो गया। अब गुणांकों की तुलना कर लीजिए, तो सबसे पहले हम अचर x² वाले x² का गुणांक देखेंगे, x² का गुणांक देखेंगे। x² गुणांक क्या लेफ्ट में है, नहीं है, दोनों साइड हम x² गुणांकों को कंपेयर करेंगे। यहां देखिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करने चलेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर a मिल जाएगा, x² गुणांक a मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए x² कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो छोड़िए, इधर आपको +c मिल जाएगा। देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे पूरा का पूरा, x² + 1 a माने b का होल स्क्वायर से, तो यहाँ से आपको c मिलेगा, याद रखना। तो इस तरह से 0 = a + c हो चुका है, तो यहाँ से c का मान पहले ही से ही 1/2 है, तो 0 = a प्लस कितना हो गया, 1/2, तो ये हमको a क्या दे देगा, -1/2 दे देगा, a के यहाँ पर आ जाएगा -½ ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अचर पद की तुलना कर लेंगे, जिसमें हमें आसान पड़े वही करेंगे। वैसे आपकी इच्छा हो तो x² का, फिर x का, फिर अचर पद का, इस तरह से तुलना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर अचर पद हम लोग देखने जा रहे हैं, अचर पद देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, ठीक है। इधर अचर पद क्या आएगा, -a आएगा। इधर अचर पद क्या आएगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो b आएगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं आ रहे हैं। प्लस लगाओ यहाँ पर, इसमें जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दो, x² + 1 और -2x, जब c सबके साथ c मल्टीप्लाई होने जाएगा तो यहाँ पर ही c नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही c की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो c ही आएगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं होगा, अचर पद होगा। तो ये सब हो चुका है। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 5 यहाँ पर बैठा है, -a की जगह पर कितना आया है, 1/2 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, राइट। और फिर प्लस हमारे पास क्या चाहिए, b की वैल्यू नहीं निकली है, c की वैल्यू कितनी निकली है, 1/2 निकली है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, ये आधा आधा 1 हो जाएगा, आधा आधा क्या हो जाएगा, ½ 1 हो जाएगा, 1 आके 5 में से कम हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो a b c सबके मान हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ये वाला कैसे लिखा जाएगा, ये समझिए। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ समझिए, इंटीग्रेशन इसको जब तोड़ा तो मुझे क्या मिला, a/x-1, तो a की जगह पर क्या आया है, जरा देखिए, a हमारा ये आया है, b हमारा ये आया है, और ये हमारा क्या है, c है, ठीक है। तो a की जगह पर क्या रखेंगे, -½ क्या रखेंगे, -½ बाहर कर लीजिए, केवल dx लिखिए a की जगह पर, केवल a बाहर हो गया, dx/x-1, ठीक, x-1। फिर क्या लगा है, प्लस लगा है, हम भी लगा देते हैं प्लस। b की जगह पर क्या है हमारे पास, b की जगह पे 4 है, तो मैं 4 बाहर ले लेता हूँ, यानी b को बाहर ले लेता हूँ, केवल dx लिखता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा मेरा, x-1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर बगल में क्या है, प्लस लगा के c क्या है हमारे पास, c की वैल्यू कितनी आई है, ½ आई है, तो मैं इसको लिखूंगा ½, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, केवल dx वहां पे बचा हुआ है, dx के नीचे क्या लिखना है हमको, ये देखिए x + 1, राइट।
मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इतना बचा है। अब इसकी 1 dx समझिए इसको। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग अच्छे से जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -½ लिखा हुआ है, ये लॉग में चेंज हो जाएगा, log x - 1 इसका इंटीग्रेशन होता है, +4 लिखेंगे यहाँ पर। और जरा देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर ना, x - 1 का होल, x - 1 को t मानोगे तो dx = dt होगा, तो dt/t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? dt/t²। और पावर जो 2 दिख रही है ना, तो ये हो जाएगा t⁻²। तो आपको पता है इस इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1 पावर वाला फार्मूला लगाइए इंटीग्रेशन में, तो t की पावर क्या हो जाएगा? ये +1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या इसका आंसर? देखिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, और t हमारा नीचे आके प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या मिलना है हमको? 1/x-1 ही मिलेगा, यही मिलेगा, इतने। माइनस हो गया भाई, माइनस हो गया ये वाला हिस्सा, और 1/t कर लोगे तो ये -1/t आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस हो गया, ये 1/t की जगह पे x - 1 हो गया हमारा। तो ये इंटीग्रेशन है इसका। ठीक, और अभी क्या बच रहा है हमारा? बच रहा है हाफ लिख लो, log फिर क्या है? x + 1, राइट, प्लस कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, चाहो तो हाफ कॉमन ले लो यहाँ से। हाफ जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? जब हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से? हाफ जब कॉमन ले लेंगे, हाफ, इसको हाफ कॉमन लीजिए, log, ठीक है ना, एक फार्मूला तो log m, और यहां पर माइनस लगा है, log n टाइप का हो जाएगा, log m, और ये -log n, तो ये हो जाएगा log m/n। तो log क्या हो जाएगा? x + 1, और नीचे क्या हो जाएगा? x - 1, और यहां देखिए माइनस लगाइए, ठीक है ना, और 4 लिखिए, अपॉन में क्या कर दूंगा? x - 1, और प्लस हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। यही आपका राइट आंसर होगा।